शहरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ्द की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ्द ने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम और आइंदा मंसूबे के बारे में भी आगाही फराहम की है। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के आलमी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत इमेज उजागर करने के लिए अहम किरदार को सराहा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। जामशोरो पुलिस की जराइम पेशा मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SSP जामशोरो जफ़र सिद्दीक छांगा के अहकामात पर जामशोरो पुलिस की जानिब से जराइम पेशा मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैक डाउन करके मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ थाना जामशोरो पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नौशेर फिरोज से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि मैयत बारिश के जमा होने से ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बताएं कि कंडियारों के करीब बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। मैयत भी कब्रिस्तान में ले जाने के लिए पानी से गुजरना पड़ा है। शहरियों का कहना है कि बारिश का पानी गुज़िश्ता 2 माह से जमा है। शहर जाने और आने के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर ने अपना वादा पूरा कर दिया। माली मुश्किलात का शिकार फुटबॉल टीम को 1 लाख रुपए का इमदादी चेक दे दिया है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर ने गांव राजू इंतजामी से ताल्लुक़ रखने वाली फुटबॉल टीम को लाहौर के एक इवेंट में शिरकत करने के लिए माली मुश्किलात की खबर का नोटिस लेते हुए फुटबॉल टीम को कोच और दीगर खिलाड़ियों को 1 लाख का चेक दे दिया है। फुटबॉल टीम के कोच और खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर का शुक्रिया भी अदा किया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करें कि एक निजी स्कूल की जानिब से स्पेशल बच्चों की ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में अमायदीन शहर चैंपियनशिप में देखने के लिए शिरकत के लिए आए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट की जानिब से इंस्टीट्यूट की रूह रवा मैडम अल्फिया की जेर निगरानी दूसरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी बच्चों ने नॉर्मल बच्चों के साथ साथ हिस्सा लिया। आज हैदराबाद डिवीजन के अंदर एक BSSI ने बतूल स्कूल में जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करा, जिसमें उन्होंने यूनिफाइड फाइट्स कराई, जिसमें नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी फाइटें आपस में हुई। और हैदराबाद डिवीजन के अंदर इस तरह के इवेंट होने चाहिए। आज के ये इवेंट देखकर, ये क्राउड देखकर, बच्चों का ये पुरजोश हौसला देखकर बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी के साथ अंदर एक उमंग जाग रही है कि इंशाल्लाह हम इस तरह का इवेंट हर साल बच्चों के लिए रखेंगे। बड़ी तादाद में अमायदीन शहर, मुख्तलिफ स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खुसूसी तौर पर चैंपियनशिप देखने शरीक हुए। खुसूसी बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से शुरा को खूब लुत्फ अंदोज किया और उनकी खूब दाद समेटी। स्पेशल बच्चों की वजह से ही जो है ना मेरा यहाँ पे आना हुआ था। उनको हमारी जो है मुआशरे, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए और हम उनको सपोर्ट ऑलरेडी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आने का भी मकसद यही है कि उनको और ज़्यादा हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्पेशल बच्चों का है ये और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स और बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे टीचर्स। इवेंट के इनेकाद का मकसद मुआशरे में खुसूसी बच्चों की अहमियत को उजागर करना और उनको भी मुआशरे का एक अहम हिस्सा बनाना था। कैमरामैन आशिक वासी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
दीगर खबरें भी शामिल करें और आपको बताएं कि शेखुपुरा पुलिस का आइस डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। आइस बेचने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 5 किलो आइस बरामद कर ली गई है। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई नस्ल की तबाही करने वाले कानून के किसी सूरत बच नहीं सकेंगे। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कपड़े, जूते, खिलौने, रेडियो पर बर्तन बेचने वालों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियत दूर कर दिया है। आपको बताएं कि 1.5 माह से रोज़गार की तलाश में है। इस वक्त नज़र खान भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक पे और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो रेहड़ी वाले हजरात हैं, इनकी जो रेहड़ियाँ हैं हटा दी गई हैं और जो सामान है वो TMR इंतज़ामिया अपने साथ ले गई है। इनका यही मुतालबा है कि हमें एक मखसूद टाइम दिया जाए, तो सेकंड टाइम दिया जाए 2 से 3 बजे हम यहाँ पर आ जाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महंगाई है, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, ये मज़ीद गुफ्तगू इनसे भी करते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, आप ये बताइएगा कि आपके क्या मामलात हैं। हमारे यहाँ रेडियाँ खड़ी होती हैं और मसला ये है कि जो गवर्नमेंट का टाइम है उसके बाद हमें टाइम दे दे। आखिर हम कहाँ जाए, 1.5 महीना हो गए, बिजली के बिल वगैरह ये कहाँ से भरे हम। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमारे सामान जहाँ बिकते हैं वहाँ बिकेगा। हम यहाँ खड़े होते हैं, ये बैंक वाली सड़क है, अभी बैंक नहीं चल, हमारे यहाँ सेलें नहीं होती ना, यहाँ गाहक आते 3 बजे। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि हमें सेकंड टाइम 3 बजे का टाइम दिया जाए, मगर हमारी रेहड़ियाँ वहीं बाजार में खड़ी करने दे जहाँ पर हमारा ये जो माल है ये भी बिकता है। जी समंदरी में समाजी तंजीम की जानिब से अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी में निजी तंजीम की जानिब से सालाना एप्रिशिएट प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें कौमी और मजहबी त्योहारों को शायान शान मनाने वाले अदारों और तंजीमात के सरबराहान में अवार्ड तकसीम किए गए। मुंतजमीन का कहना था इस प्रोग्राम का मकसद उन हीरोज की हौसला अफजाई करना है जो कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तमाम कौमी प्रोग्राम्स को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। वो तंजीमात जो 14 अगस्त योम आज़ादी और दीगर जो हमारे कौमी त्यौहार हैं उनको शान शान तरीके से मनाते हैं, उनको अप्रिशिएट किया गया। सालाना अप्रिशिएट जो प्रोग्राम है वो करवाया गया है, जिसमें तमाम तंजीमात को और दोस्तों को अप्रिशिएट किया जिन्होंने ज़बरदस्त काम किए और शहर में जो हमारे डिफेंस डे हैं उनको मनाया। प्रोग्राम में वकला, डॉक्टर्स, सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मुंतजमीन की समाजी खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। यहाँ आपको बताएं कि पाकपतन में ज़ीरो नहीं हीरो स्लोगन के साथ बच्चों के हिफाजती टीके लगाने की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पाकपतन में 14,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मज़ीद देखते हैं आतिफ ज़रीन खान की ये रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक खसे और दीगर अमराज के लिए 90% आबादी तो हिफाजती टीके लगे हों तो आबादी में इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। ऐसे में ही पाकपतन में भी हिफाजती टीके लगाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पाकपतन में इस वक्त 1 अक्टूबर से बिग कैचअप डे का आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद ये है कि जो लेफ़्ट ओवर बच्चे हैं जो कि पाकपतन में 14,000 के करीब हैं, इनको 12 हिफाजती टीके जो हैं वो घर घर जाके टीम्स लगाएं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर का कहना है कि बच्चों के लिए हिफाजती टीका जात वालिदैन की अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए। वालिदैन से मेरी गुजारिश है बहैसियत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के प्लीज़ अपने बच्चों को लाजमी ये 12 हिफाजती टीके लगवाएं और किसी भी किस्म की बीमारी का उनको शिकार मत होने दें, ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी एक भरपूर शहरी और एक भरपूर इंसान के तौर पे गुजार सकें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हिफाजती टीकों को फ़रोग़ देना सेहत आमा की बुनियाद है। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़रीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कसूर के इलाकों नफीस कॉलोनी और बस्ती लाल शाह अजहर कॉलोनी का रोड
अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं कि कसूर की ये रोड तकरीबन 1990 में तामीर की गई थी। इसके बाद किसी ने इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं दी। मिनटों के सफ़र में घंटों ज़ाया होने लगे, गाड़ियाँ खटारा हो चुकी हैं। इस रोड की तामीर ना होने की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। कसूर के शहरियों की MNA मियाँ साद वसीम शेख और MPA हाजी नईम सफदर अंसारी से नोटिस लेने की अपील भी कर दी गई। लिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फतेहपुर खस्ता हाली का शिकार है। MM रोड पर मौजूद रेलियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। वोकेशनल कॉलेज के नज़दीक किसी बड़े हादसे की दावत देने लगी हैं। आपको बताएं कि महकमा NH की नाअहली मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसात में इजाफा होने लगा है। मज़ीद बात जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं MM रोड पर, खस्ता हाली का शिकार MM रोड पर मौजूद ये पुली जो है ये अरसा 4 साल से इसी तरह टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो राहगीर गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। ये मियाँ वाली से मुल्तान को मिलाने वाली अहम और मेन इशारा है और लोगों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा NH की तरफ से ये पुली 4 बार तमीर हो चुकी है, लेकिन इसकी तमीर जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। अभी भी देखा जाए कि चंद दिन पहले ये पुली तमीर की गई है, लेकिन महकमे की तरफ से ना तो यहाँ पर कोई पत्थर डाला गया है और ना ही कोई बजरी लगाई गई है। तो यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं राहगीर, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है हो रही हैं। लोग जो है वो धूल भट्टी से तंग आए हुए हैं। तो उन्होंने, यहाँ के जो शहरी हैं, उन्होंने अपील की है महकमा NH से, आला हुकाम से, इस पुली की तमीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। खबर शामिल करें और आपको बताएं जहलम का इलाका चौक अब्दुल्ला बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गली और सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला जोहर में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से इलाका में मकीनों को परेशानी का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहलम के इलाके ठिकरियाँ चक अब्दुल्ला में, जहाँ पर बरसाती नाला में बारिशी पानी जमा होने से नाला जो है जोहड़ की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाला से शहरी जो है सरापा एहतजाज है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया ना, ये इख्तियार करता जा रहा है, ये इख्तियार करता जा रहा नहीं है बल्कि ये इख्तियार कर चुका है। पानी जो है वो काफ़ी अरसे से, सालों से खड़ा है ये पानी, और ये बीमारियों का बायस बनता जा रहा है। अब इसने ज़ेरे ज़मीन पानी को भी आलूदा कर दी है। मलेरिया, हैज़ा, डेंगी, इस तरह के जो है ना मसाइल यहाँ पे पैदा होने शुरू हो चुके हैं। बारहा इंतज़ामिया को तंबीह करने के बावजूद, इन्फॉर्म करने के बावजूद, एप्लीकेशनें देने के बावजूद, वहाँ पे जाने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त होगी कि वो भी इसका कोई सद्देबाब करवाएं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि बारहा दरखास्तें देने के बावजूद जो है वो जेलम की इंतज़ामिया इस पर तरफ मुतवज्जो नहीं हो रही है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, जलालपुर भट्टिया का अहवाल आपको बताएं कि गैपको चीफ जाम मोहम्मद अयूब के अहकामात पर जलालपुर भट्टिया गैपको डिवीज़न की टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। गैपको टीमों ने 400 बिजली चोर और मीटर रिवर्स करने वाला बड़ा गैंग मीटर रिवर्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैपको चीफ जान मोहम्मद अयूब के अहकामात पर चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलालपुर भट्टिया डिवीज़न मीर फ़ारूक मेमन की ज़ेर निगरानी गैपको टीमें बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक्सियन गैपको डिवीज़न जलालपुर भट्टिया मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, CEO गैपको जाम अयूब साहब के डायरेक्शन पे बिजली चोरों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है
और इस सिलसिले में लास्ट 3 मंथ में 400 से ज़्यादा FIR बिजली चोरों के खिलाफ रजिस्टर की गई हैं जलालपुर भाटियाँ डिवीज़न के अंदर, और उसमें 11 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट हम उनसे रिकवर कर चुके हैं जो कि कौमी ख़जाने में जमा हो चुकी हैं। और सिलसिले में हमने बिजली चोरों को जो उनका जो सरगना उनकी गैंग है वो पिंडी भटियाँ पुलिस स्टेशन के हदूद में गिरफ़्तार हुए हैं। उनसे 4 मीटर भी अपना मिले हैं उनके साथ और वो पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं और FIR भी दर्ज हो चुकी है। जी, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि हमने एक बहुत बड़ा मीटर रिवर्स करने वाला गैंग पकड़ा है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। जी, खानेवाल में टीचर्स यूनियन एसोसिएशन की जानिब से स्कूल्स की निजकारी और लिव इन कैशमेंट के जारी करदा नोटिस पर एहतजाज हुआ, जिसमें टीचर्स की जानिब से हुकूमती फैसले को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेल शहजाद इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, हम मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी MC4G स्कूल में। यहाँ पर टीचर्स की जानिब से एहतजाज की कॉल की गई है जिसमें वालदैन भी जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब मेरे साथ एक टीचर मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस एहतजाज की क्या वजह है, उनके क्या मुतालबात हैं। जी मैडम बताइएगा, एहतजाज कॉल आज आपने की है तो इसका मकसद क्या है और आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा मकसद आज टीचर डे है, इसमें सबसे पहले जो हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है स्कूलों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन, इसको हम रुकवाना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हम अपने नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन स्कूलों बच्चों का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। इसके अलावा टीचर्स के रोज़ थ्रेट दिए जाते हैं मुख्तलिफ नोटिस के सिलसिले में, लिहाजा वज़ीर आला से गुजारिश है कि असातिज़ा पर रहम करें और उनके ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए और लीव इनकैशमेंट का जो मसला है वो टीचर्स का हल किया जाए। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना टीचर का कहना था कि लीव एंड कैशमेंट के नोटिस को फिलफौर वापस लिया जाए, टीचरों का इस्तेसाल को बंद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ जो है इस फैसले पर नज़रसानी करें और गरीबों की जो है वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो दम तोड़ रही हैं, लिहाजा इस फैसले को प्राइवेटाइजेशन करने के फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। जी खानेवाल की तरह खानका डोगरा के असातिज़ा भी स्कूलों की निजकारी पर सरापा एहतजाज है। तहसील सफदराबाद पंजाब टीचर यूनियन की एहतजाजी रैली में सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की है। आपको बताएं कि जफ़र जमाल ज़िलाई सदर, मियाँ नसरुल्ला ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन ज़िला शेखुपुरा तहसील सदर और की क़यादत में तहसील भर के असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की निजकारी पर एहतजाज करते हुए एहतजाजी रैली निकाली है। रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल से शुरू होकर कैपेसिटी रोड से होती हुई उर्दू बाज़ार में इख्तिताम पजीर हुई है। शिरका रैली ने ज़बरदस्त नारेबाजी भी की और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि स्कूलों की निजकारी का जालिमाना फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर पंजाब भर के टीचर्स सड़कों पर निकल आएंगे और स्कूल की निजकारी टीचर्स का मुआशी कत्ले आम है, हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे नारेवाल से, जहां असातिज़ा इकराम की खिदमात को सराहते हुए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए डेरा अजरो अली उर्फ बिलाल पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि तकरीब में इन तमाम क्लास फेलोज़ जिन्होंने 1986 में गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर से मैट्रिक किया था और उनके उस वक्त के असातिज़ा इकराम ने शिरकत की। तकरीब का मकसद मुआशरे में उस्ताद की अहमियत और ज़रूरत के शऊर को उजागर करना था। असातिज़ा इकराम में उस्ताद मोहम्मद बुना, साइंस टीचर ताहिर, उस्ताद सदाकत अली के अलावा दीगर असातिज़ा इकराम ने शिरकत की। क्लास फेलोज़ ने अपने असातिज़ा इकराम को खराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। शहरनामे में खबरें और भी है लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि फिरोजवाला में राना टाउन में टीचर्स ने सबक याद ना करने पर मासूम बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। निजी स्कूल में सबक याद ना करने पर अनस पर
मुबश्शिर डोकर नामी टीचर ने बदतरीन तशद्दुद किया। टीचर के तशद्दुद से अनस शदीद ज़ख्मी हो गया। स्कूल इंतज़ामिया बच्चे पर तशद्दुद के वाक़े को दबाने की कोशिश करते रहे। ज़ख्मी बच्चे अनस के वर्सा ने टीचर मुबश्शिर डोकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी है। खबर शामिल करेंगे शोरकोट सिटी से। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदियार ने अपनी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर के हुक्म पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंदियार ने डॉक्टर से मुलाकात की और मरीजों को हर सहूलत देने का हुक्म दिया और फिर उनकी ज़ेर निगरानी शोरकोट में गैर कानूनी मिनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसी को भी आवाम की जान से नहीं खेलने दिया जाएगा, कोई भी गैर कानूनी काम करने से रोका जाएगा। भावलनगर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि स्टॉप के करीब बस तेज़ रफ्तारी के बायस से उलट गई है। 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को रेस्क्यू टीम ने हारूनाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको बताते चलें कि हारूनाबाद भावलनगर रोड ने खानिया के करीब निजी कंपनी की मुसाफिर बस तेज़ रफ्तारी के बायस से उलट गई है, जिसके नतीजे में मुतादिद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि 3 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 27 साला निसार बीबी, 30 साला नादिया बीबी और 20 साला मतीउर रहमान शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 ने इतला मिलते ही ज़ख्मियों को फौरी THQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। निजी मुसाफिर बस कंपनी की बसों की तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। मुसाफिरों ने मुकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुसाफिरों की तेज़ रफ्तारी पर गौर फौरी एक्शन लिया जाए। झंग पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। आपको बताएं कि DPO झंग ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मोक की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया झंग और महकमा माहौलियात और दीगर मुतल्लिक़ इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ किया जाएगा। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ DSP ट्रैफिक को सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी गई। उनका मज़ीद कहना है कि स्मोक के इंसानी सेहत और माहौल पर होने वाले असरात के बारे में शहरियों में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। कबीरवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डाकुओं के परखचे उड़ाने के लिए जो है वह पुलिस मुतहरिक है, लेकिन जराइम पेशा अफराद कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। थाना सिटी कबीरवाला के करीब चौक टाउन में किरियाना स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। डाकू गन पॉइंट पर 10 लाख नकदी लूट कर बआसानी फरार हो गए हैं। वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकुओं को वाज़ेह तौर पर लूट मार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। ताहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। नवाही इलाका थाना चौक आजम की हदूद में गैरत के नाम पर कत्ल का अफसोसनाक वाक़या। लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। आपको बताएं कि थाना चौक आजम की हदूद में कत्ल होने वाली लड़की के साथ साबका खावन और भाइयों की दूसरी शादी पर रंजिश थी। 25 साला अजरा परवीन को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। मुलजिमान में मुबैना तौर पर मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद आसिफ अकरम, उस्मान और फारूक शामिल हैं। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकामी पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खेलों की अहमियत को उजागर और फ़रोग़ देने के लिए निजी तंजीम ने पतोकी में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें तहसील भर की टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें मुतादिद लोगों ने शिरकत की है। फाइनल में मैदान मार लिया गया है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। तफसीलात आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पतोकी के नवाही गांव भूनी के उतार में एक निजी तंजीम ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया, जिसमें तहसील भर से खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों के जोर दिखाए। फाइनल मैच के टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश करके तमाशाइयों से खूब दाद वसूल की। फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। शुरा और खिलाड़ियों का कहना है, आज ये फाइनल मैच भूनी के उतार के ग्राउंड में जारी सारी है। इंतजामिया का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने ये ग्राउंड को सजाया, ये महफिल सजाई और अपने नौजवानों को गेम में मशगूल किया। मैं शानी भाई दा और तमाम जो मेरी टीम है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अच्छी मेहनत की है और लगन से गेम की है। आइंदा भी ऐसे लगन से गेम करनी है आपने। बादशाह वॉलीबॉल क्लब भूनी में जो कि सुपर 3 टूर्नामेंट था, अल्लाह पाक का शुक्र है जो कि हम पीछे सेमीफाइनल खेल कर आगे फाइनल में आए और अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। इसी तरह के खेलों का इनकाद इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि खेलों से ग्राउंड आबाद होते हैं और हस्पताल वीरान होते हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पतोकी। फलाही तंजीम डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम ने कैंप का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं नई उम्मीद तरक्याती तंजीम और रहमत रज़ा खोसा एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद उनकी इस काविश को खराज तस्लीम पेश करेंगे कि वो यहाँ पर अवामी खिदमत के लिए फ्री कैंप उन्होंने यहाँ लगाया है मेडिकल का। आज कल महंगाई का दौर है और यहाँ पर एक टेस्ट भी बहुत महंगा है। मैं देख रहा हूँ जी चेयरमैन साहब मियां इश्तियाक साहब की तरफ से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी समाजी और फलाई कामों में हिस्सा लेती रहती है। अगर आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे कोऑर्डिनेटर शाहजाद साहब से रब्ता कर सकते हैं। हम भी इन शोबों में हिस्सा लेते रहते हैं। हमारी तंजीम के तहत भी ऐसे समाजी फलाई काम होते रहते हैं। जो हमसे बन पाएगा हम भी आपके साथ तामुन करेंगे और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी इस तरह के मेडिकल कैंप्स के लिए हर वक्त मौजूद है और अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहेगी। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि MPA अहमद नवाज खान नूरानी दरिया खान की हिदायत पर ज़िला की तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। MPA अहमद नवाज खान नूरानी ने इफ्तिताही मौके पर कहा कि नूरानी ग्रुप ही ज़िले की तामीर और तरक्की का ज़ामिन था और रहेगा। दौरान इलेक्शन आवाम से किया गया एक और वादा पूरा होने जा रहा है। हल्फ उठाने के बाद ज़िला की तामीर और तरक्की के लिए काम शुरू किया है। राजनपुर के अहम सकाफती शहर कोट मठन में बरसगीर पाक हिंद के हफ्त ज़बा अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 127वें सालाना उर्स से तक़रीबात के हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए, ये जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। सराकी धरती के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक जो हर साल 5 रबीउल सानी को शुरू होता है। इस साल भी उर्स मुबारक की तैयारियों का सिलसिला आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। उर्स मुबारक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वलीअहद दरबार फरीद ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरैजा की दरबार पर आमद, मज़ार शरीफ पर हाज़री दी, चादर भी चढ़ाई, जिसके बाद वलीअहद ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर साल उर्स के मौका पर ज़ायरीन की रिहाइश और लंगर के वसी इंतजाम किए जाते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह की आमद है। सैयद रशीद दरबार फरीद ख्वाजा आमिर फरीद कुरैजा साहब की हिदायत पर उर्स का आगाज 11 अक्टूबर को होगा। सैयद रशीद दरबार फरीद ख्वाजा आमिर फरीद कुरैजा दरबार फरीद को गुस्ल देकर उर्स का आगाज करेंगे और ये तकरीबन 3 रोज जारी रहेंगी, जिसके सिलसिले में दीप राजन की तरफ से सिक्योरिटी के वसीला इंतजाम किए जा रहे हैं। औलिया अल्लाह की दरगाहों से हमेशा अमन, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स मिलता है। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सूफियाना कलाम आज भी दिलों में इश्क के हकीकी जगाते हैं। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थे, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर।
अहले फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम को मुसलसल 1 साल होने पर आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर जमात इस्लामी मीरपुर ख़ास के तहत मार्केट चौक पर एहतजाज किया गया है। आपको बताएं कि एहतजाज से खिताब करते हुए अमीर ज़िला हाफिज़ सलमान खालिद मुकामी, नूर इलाही मुग़ल, नून लीग के जाहिद कायम खानी मरकज़ी, मुस्लिम लीग के शुएब सिंधी दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइली जारहियत और वहशियाना मज़ालिम के ज़िम्मेदार एटमी और मादनी सलाहियत से मालामाल दुनिया भर के मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान हैं। बेगैरती की चादर ओढ़े मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों की बुज़दिली और दुनिया परस्त अय्याशियों के सबब इसराइल अहले फ़लस्तीन पर मुसलसल क़यामत ढा रहा है। फ़लस्तीन और अक्सा को इसराइल के पंजे से निकालना होगा, उनको आज़ाद कराना होगा। अहले फ़लस्तीन को इसराइल वहशत और इंसानियत सोज मज़ालिम से निजात दिलाने के लिए जिहाद का ऐलान करना होगा। मुजाहिरीन ने अहले फ़लस्तीन से यकजहती के लिए फलक शिगाफ नारे भी लगाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।